गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे कि मंत्र साधना को विधि विधान से कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। मंत्र शक्ति प्राचीन विद्याओं में अपना एक विशेष स्थान रखती है। मंत्र विद्या ज्ञान विज्ञान की एक रहस्यमय किंतु तथ्यपूर्ण विद्या है, जिसके अद्भुत एवं चमत्कारी प्रभावों से भारतीयों का पुराना अतीत का जो जीवन है वो ओतप्रोत रहा है। आज भले ही कालक्रम के प्रवाह में ये विद्या लुप्त हो गई है, गुम गई है कहीं, किंतु इसकी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बनी हुई है, क्योंकि मंत्र शक्ति की विद्या जीवन के हर तरीके से विकास और अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम है। ये एक और जहां हमको हमारे भौतिक प्रयोजनों को सफलतापूर्वक सिद्ध करने में समर्थ है, यानी हम जीवन में जो कुछ चाहते हैं वो हमें देने में भी समर्थ है, और इससे आपकी स्पिरिचुअल पावर निश्चित रूप से दैवी वरदान देने में अचूक रहती है। ये बस आवश्यकता है इसके सही स्वरूप को समझने व इसकी क्रिया विधि को निष्ठापूर्वक जीवन में अपनाने की। यानी जब आप जाप करें, मंत्र साधना करें तो उसको सही क्रिया विधि से करें, सही तरीके से करें और श्रद्धा के साथ करें। मंत्र स्थूल शब्दों का गुंथित सूक्ष्म शक्ति धारा का एक ऐसा शक्तिपुंज है जिसकी शक्ति सामान्यतः सोई हुई रहती है, प्रसुप्त रहती है। साधना के द्वारा, इसके बार बार मनन के द्वारा ये शक्ति जागृत होने लगती है, बार बार जाप के द्वारा, और साधक को अपनी प्रकृति के अनुरूप उसका फल प्रदान करती है। वो जो चाहता है वो देती है। अपने सूक्ष्म भौतिक स्वरूप के अनुरूप ये अभीष्ट लौकिक मनोकामना को पूर्ण करती है। हम जो चाहते हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं उनको भी पूरा करती है, और आध्यात्मिक प्रकृति के अनुरूप ये साधक के अंतःकरण में उसके अवगुणों को हटाकर उसमें गुणों को धारण करा देती है, जिसके कारण ईश्वरीय चेतन धारा हमारे अंदर अवतरित हो सके। और साधक के इस तरह मंत्र विश्व ब्रह्मांड से सूक्ष्म एवं अलौकिक शक्तियों को हमारे अनुकूल बनाने वाली विद्या है। ये एक ऐसी विद्या, साइंटिफिक प्रोसेस है मंत्र विद्या, जिससे हमारी शक्ति का उद्भव होता है। ये ज्ञान एवं प्रकाश का ऐसा पुंज है जो जागृत होने पर अज्ञान को, तमस को और अंधकार का हरण कर देता है, उसको हटा देता है। इससे जहाँ हमारा विल पावर बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमको बौद्धिक प्रखरता प्राप्त होती है, यानी कि हमारी बुद्धि तेज होती है, और साथ में चारित्रिक दृढ़ता के साथ हमारा आत्मिक विकास का पथ भी प्रशस्त होता है। इसके साथ ही इससे हमको धन, आरोग्य, आयु, विपत्ति निवारण, आसुरी व्यक्तियों के नाश जैसे लाभ भी प्राप्त होते हैं। इस तरह मंत्र में जीवन के सर्वांगीण विकास एवं अभ्युदय का मर्म निहित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यज्ञ नाम जप यज्ञस्मि, अर्थात यज्ञों में जप यज्ञ मैं ही हूँ। इस तरह जप साधना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि जल, औषधि, मंत्र जप और समाधि से सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात मंत्र जप को सिद्धि के साधन के रूप में स्वीकारा गया है। इसी तरह मंत्र शास्त्रियों ने बार बार कहा है, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशया, अर्थात मंत्र जप से प्रचंड शक्ति का उद्भव होता है, हमारे अंदर से उत्पन्न होती है और सिद्धि हमको उससे प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं होना चाहिए, तथा अनेकों भौतिक यानी जीवन में हमें जो कमी है वो भी पूरी होती है एवं आध्यात्मिक उपलब्धियां भी प्राप्त होती हैं। अग्नि पुराण में मंत्र जप की बहुत सुंदर रीति से व्याख्या करते हुए कहा गया है, जा का अर्थ जन्म का विच्छेद और पा का अर्थ है पापों का नाश। जिसके द्वारा जन्म, मरण और पापों का नाश होता है वही जप कहलाता है। मंत्र जप की इन महत्वों को जानते हुए भी हम इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं तो निश्चित ही हम कोई भूल कर रहे हैं। हमारी साधन क्रियाएं, कहीं कोई हमसे गलती तो नहीं हो रही क्रियाओं में। मंत्र साधना
को फलदायी बनाने के लिए कुछ आधारभूत तथ्यों को ध्यान में रखना जरूरी है। मंत्र साधना के विषय में प्रथम जो तथ्य है वो है आचरण की शुद्धता। इसके अपने वैज्ञानिक कारण हैं। मंत्र शब्द शक्ति का सूक्ष्म विज्ञान है। किसी भी मंत्र की रचना शब्द विज्ञान के गंभीर तथ्यों पर आधारित होती है। इनका सही उच्चारण हमारे शरीर में अवस्थित सूक्ष्म शक्ति केंद्रों, चक्रों, उपत्तिकाओं को उनकी सुप्तावस्था से यानी सोई हुई स्थिति से, बेहोशी से निकालकर उनको जागृत करता है और अभीष्ट शक्ति प्रवाह को संचालित करता है। और उसके बाद हमारे मन मस्तिष्क में एक शक्ति का संचालन होने लगता है। साथ ही मंत्र जब बिखरी हुई मानसिक शक्तियों को केंद्रित करके अभीष्ट लक्ष्य की ओर नियोजित करता है, यानी हमको एकाग्र कर देता है और उसके कारण सफलता और सिद्धि की प्राप्ति होने लगती है। मंत्र साधना के संदर्भ में दूसरा जरूरी तथ्य जो है वो है मंत्र की शक्ति, प्रभाव एवं प्रामाणिकता पर अटूट विश्वास। विश्वास को साधना का प्राण कहा गया है। इसके अभाव में साधना आधे अधूरे मन से ही होती है। यदि आपको मंत्र पर विश्वास नहीं है तो आप उसको उतने मन से, उतनी तत्परता से नहीं करेंगे। विश्वास स्वयं में ही एक बहुत बड़ी शक्ति है। विश्वास से एक ऊर्जा निकलती है जो आने वाले जो अवरोध हैं, जो परेशानियां हैं, उनके बीच में भी साधक को आगे बढ़ने की शक्ति देते रहते हैं। मानसकार ने तो श्रद्धा विश्वास की महिमा भवानी शंकर से कर दी है उनकी उपमा, और कहा है कि बिना श्रद्धा भाव के मंत्र साधना में वह निष्ठा ही नहीं बन पड़ती जो साधना से सिद्धि तक की दूरी को अध्यवसाय पूर्वक पूर्ण कर सके, बिना परेशानी के पूर्ण कर सके। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है व्यवहार शुद्धि, जो आहार विहार के संयम एवं सात्विकता द्वारा निर्धारित होती है। यदि आपका आहार विहार सही नहीं है, तामसिक, राजसिक खाना पीना ये सब है, तो आपकी मंत्र साधना में आपको पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। आहार के संदर्भ में हमको ये समझना चाहिए कि भूख से कम और नियत समय पर लिया गया सात्विक आहार ही मोटा आदर्श है। आहार संदर्भ में बरता गया ये संयम मंत्र साधना में सहायक सिद्ध होता है। इसके अभाव में अभक्ष्य आहार यानी कि जो नहीं खाना चाहिए उसको खाना, मांस वगैरह, बहुभक्षण, भूख से अधिक भोजन, ये सब नहीं करना चाहिए। इनसे हमारा मन जो है वो चंचल बन जाएगा और भारी बनाएगा हमारे शरीर को, जो कि मंत्र साधना में बहुत बड़ी अड़चन पैदा करेगा। विहार के संदर्भ में वाणी का संयम प्रमुख है। इसका मोटा सूत्र ये है कि वाणी मित, मधुर व कल्याणकारी ही रहे। पर चर्चा यानी दूसरों के बारे में बातें करना, पर निंदा, दूसरों की बुराई करना, इससे बिल्कुल हमको दूर रहना चाहिए। आचरण के संदर्भ में विपरीत लिंग के प्रति पवित्र एवं शुद्ध भावों को रखना चाहिए। नितांत जरूरी बातें हैं। इस संदर्भ में कामोत्तेजक दृश्यों को, चलचित्रों को, साहित्य को, इनसे दूर ही हमको रहना चाहिए। आहार विहार की ये शुद्धियां मंत्र साधना की का एक अहम पक्ष है जिसकी प्रायः उपेक्षा की जाती है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो साधक को इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। दुराचारी, अनाचारी, व्याभिचारी और कुकर्मी की मंत्र साधना से उत्पन्न शक्ति का वहीं हश्र हो जाता है, यानी शक्ति पैदा तो होती है लेकिन वही खत्म हो जाती है। जैसे कि जलते हुए तवे पर यदि पानी की बूंदें हम डालें तो वो तुरंत जल जाएंगी। उसी तरह से साधना से उत्पन्न हो रही जो शक्ति की बूंदें हैं, अपनी शक्ति घर में इकट्ठा करना पड़ता है। उन बूंदों को मंत्र सिद्धि में सहायक संयम साधना का यही सार है। इसके अलावा मंत्र साधना की सिद्धि के लिए शरीर की शुद्धि अभीष्ट है, यानी शरीर को भी साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। स्नान के द्वारा पूरा होता है ये काम। अधिक सर्दी, रोग अगर आपको है या किसी विवशता के कारण हाथ मुंह धोकर या गीले कपड़े से बदन को पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। शरीर पर कम से कम वस्त्र रहनी चाहिए। ठंड में कंबल का प्रयोग किया जा सकता। साधना में स्थान का भी महत्व है। ये शांत, एकांत व सात्विक होना ही चाहिए। नदी तट, मंदिर, बाग एवं घर का एकांत कोना आदि इसके लिए उपयुक्त स्थल है।
यथासंभव दिन भर पहने हुए कपड़ों को पहनकर साधना नहीं करनी चाहिए। आसन ऐसा हो जिस पर लंबे समय तक बिना कष्ट के बैठ सके। पालथी मारकर सीधे बैठना सबसे सरल है। मेरुदंड सदा सीधा रहना चाहिए जिससे कि सुषुम्ना का प्रवाह बिना अवरोध के चलता रहे। कमर को सीधे करके ही साधना करें मंत्र की। मंत्र साधना के लिए प्रातः काल का समय श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करनी चाहिए, यानी सूर्य उगने से 2 घंटे पहले। साधना नियत समय व स्थान पर नियमित रूप से होनी चाहिए। दिशा का विचार भी होना चाहिए। सामान्यतः प्रातः पूर्व की ओर तथा शाम को पश्चिम की ओर मुख करके साधना में बैठना चाहिए। सात्विकता की दृष्टि से माला तुलसी की ही श्रेष्ठ है। मंत्र जब इस तरह का हो कि कंठ से ध्वनि तो होती रहे और होंठ भी हिलते रहें, किंतु पास बैठा दूसरा व्यक्ति सुन न सके। एक माला पूरी होने पर सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे मस्तिष्क तथा नेत्रों से स्पर्श करके वापस पीछे की ओर उलटकर जप शुरू कर देना चाहिए। जप के दौरान आपको जो अनुभूतियां और अनुभव हो रहे हैं उनको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, या फिर जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो आपके गुरु की तरह हैं, या कोई प्रामाणिक कोई साधक है उसके सामने ही प्रकट करना चाहिए। इसको सार्वजनिक करना ना तो आवश्यक है और ना ही अभीष्ट है। पूजा में बचे पदार्थों का आप किसी तीर्थ, नदी, बाग या पवित्र स्थल पर उनका निष्पादन कर देना चाहिए। चावल नैवेद्य का वितरण क्रमशः चिड़ियों व बच्चों को प्रसाद के रूप में किया जा सकता है। पूजा के जो चावल बचे वो चिड़ियों को डाल दें आप। नैवेद्य यानी कि जो भोग का सामान है उसको आप बच्चों को प्रसाद के रूप में बांट दें, खुद भी ले लें। मंत्र जप के बाद में जो जल बचा हुआ है उससे आप सूर्य को अर्घदान दे देना चाहिए। साधना नियमित रूप से निश्चित मात्रा में करनी चाहिए। यदि किसी कारणवश विघ्न बाधा आ जाए तो अगले दिन एक माला प्रायश्चित के रूप में जपनी चाहिए। जन्म या मृत्यु के सूतक होने पर विधि विधान पूर्वक साधना करना मना है। ऐसे में मानसिक जप द्वारा काम चलाया जा सकता है। यात्रा या रोग की स्थिति में जब विधि विधान से जप करना संभव ना हो तो चलते फिरते या बिस्तर पर मानसिक जप किया जा सकता है। साधना जब हम करते हैं तो तरह तरह के विघ्न हमारे सामने आते हैं, उनसे धैर्यपूर्वक निपटना चाहिए। समय पर अभीष्ट सफलता ना मिलने पर निराशा एवं अपने मन में शंका पैदा नहीं होने देना चाहिए। इसकी जगह गहराई से अपनी कमियों का निरीक्षण करना चाहिए और दुगने उत्साह के साथ साधना में जुट जाना चाहिए। हमारा मन बहुत चंचल होता है तो इसको अंतर्मुख बनाए रखने के लिए, इधर उधर भागे ना, इसके लिए हमको अच्छी किताबें, पुस्तकों को, सद्ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इनसे जहाँ आत्मनिरीक्षण एवं समीक्षा का प्रयोजन सिद्ध होता है वहीं मन को उच्चतर प्रेरणा एवं मार्गदर्शन भी मिलता है। तो इस तरह से इन विधि विधानों से आप करें मंत्र की साधना तो सफलता आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि